में ईद कुर्बा के पहले दिन सूरज आग बरसाता रहा। कम से कम दर्जा हरारत 31 जबकि ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 14% रिकॉर्ड। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। क्या तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का पहला रोज़ है और आज शहर लाहौर के बासियों ने सारा दिन सख्त गर्मी में गुजारा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है। जबकि अगर हवा की रफ्तार की बात की जाए तो आज हवा की रफ्तार इस वक्त जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि हवा में नमी जो है वो 14% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि गर्मी का ये स्पेल मज़ीद 2 दिन तक चल सकता है। जबकि माहिरीन के मुताबिक कल और परसों का जो रोज़ है वो भी शदीद गर्मी में शहर लाहौर को गुजारना पड़ेगा। जबकि अगर बात की जाए माहिरीन की तो माहिरीन का ये कहना है कि क्योंकि ये हीट वेव है और इसमें जो गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसलिए शहरी जब भी बाहर निकलें तब अपना सर जो है वो ढांप कर निकलें और ख़ास तौर पर अपनी खुराक में ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि सफ़र सिर्फ तब किया जाए जब ज़रूरी हो, अगर गैर ज़रूरी हो तो सफ़र से इज्तनाब किया जाए। जबकि जो ये गर्मी का स्पेल है इसके बारे में बताया जा रहा है कि आज जो है वो शहर लाहौर का गर्म तरीन दिन था और आज जो है वो पूरा दिन शहर लाहौर में सूरज अपनी गर्मी बरसाता रहा है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा और माहिरीन के मुताबिक रवा हफ्ता ऐसे ही गर्म और खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में सुथरा पंजाब सफाई मिशन जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। उनका कहना था कि सेफ सिटी के कैमरों से सफाई मिशन की निगरानी भी की जा रही है। जबकि गुज़श्ता बरस की तरह इस बार भी आलाइशों से पाक हर शहर साफ नजर आएगा। आपको बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब मिशन जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। उनका कहना था कि सेफ सिटी के कैमरों से सफाई मिशन की निगरानी की जा रही है। जबकि गुज़श्ता बरस की तरह इस बार भी आलाइशों से पाक हर शहर साफ नजर आएगा। अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी से फारिग होने वाले शहरी आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए हैं। कहते हैं कि सुबह से कुर्बानी कर रहे थे, गोश्त भी खा लिया, अब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आकिब से। जी मोहम्मद आकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और लाहौरियों का फ़न जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह से उन्होंने कुर्बानियाँ कर ली हैं, गोश्त पका लिया है, गोश्त खा भी लिया है। अब जो है वो वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में लग गए हैं। तो इसी वाले से मैं इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हूँ जहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो आ रही हैं, आइसक्रीम खा रही हैं, मिल्क शेक पी रही हैं और गर्मी को दूर भगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ही फैमिली एक बैठी है, आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे भी हैं उनके साथ। उनसे बात करते हैं कि क्या उनके नेक्स्ट प्लान है। जी सर बताइएगा, आइसक्रीम पार्लर में आप आए हुए हैं, सुबह से कुर्बानी भी कर ली होगी, गोश्त भी खा लिया होगा, अब नेक्स्ट क्या प्लान है? छोटी छोटी इंटरटेनमेंट्स होती हैं जो बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खानी है। और आगे की जो प्लानिंग है अब इन्हीं के सर पे है कि इन्होंने आगे क्या प्लान किया हुआ है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। आइसक्रीम का कहा था इन्होंने, सो आइसक्रीम खाने का। अच्छा बेटा, आप बताओ कि आपने सुबह से इंजॉय तो यकीनन किया होगा, आप आइसक्रीम पार्लर पे आए हो बाबा के साथ, नेक्स्ट क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है? ईद का पहला दिन है, गर्मी बहुत है, हम आइसक्रीम खाने आए हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हम जू जाएंगे। तो आगे क्या रात तक आपका फन चलता रहेगा? कहाँ कहाँ लेके जाना बाबा को? मूर मार्केट जाएंगे और झूलों पे इंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, ये आपने फैमिली के तासुरात सुने। उनका कहना था कि वालिदैन का कहना था कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में जो है वो लगे हुए हैं और बच्चे भी जो हैं वो भी बड़े पुरजोश हैं क्योंकि लाहौर का मौसम भी गर्म है और सुबह से जो उनकी एक्टिविटीज़ थी कुर्बानी के हवाले से वो अब ख़त्म हो चुकी हैं जिन जिन घरों में। तो वहाँ पे जो है बच्चे अपने वालिदैन को लेके बाहर आ चुके हैं। कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो आगे भी उन्होंने मज़ीद प्लान बना लिए हैं कि ज़ू जाना है, पार्क जाना है। तो इस तरह वालिदैन भी जो है बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में मसरूफ़ हैं। जी बहुत शुक्रिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी लाहौर में ईद की नमाज़ अदा की। मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। मौला करीम हमारी आज की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम हमारा कुर्बानियाँ पेश करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।
عازمین حج کا حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو اس بابرکت دن کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے مولا کریم حلال رزق واسع عطا فرما۔ بالخصوص مبارک دن کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کی افواج کی خیر فرما، اس کے چاہنے والوں کی خیر فرما، مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کئی مظالم کا شکار ہیں، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی اور دیگر ہمارے مسلم ممالک میں مسلمان جہاں کئی مظالم کا شکار ہیں، تمام کی خیر فرما۔ تمام کے لیے مولا کریم اپنی قدرت کاملہ سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو ہمارے اور تمام حاضرین کے امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ایک مرتبہ پھر دعا گو ہے مولا کہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے اپنے صاحبزادے میاں حمزہ عامر کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ صدر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ سیف الرحمان بھی شریک ہوئے۔ قاری عبدالوحید نے نماز عید کی امامت کروائی۔ ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ قاری عبدالوحید کی اقتداء میں چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے اپنے صاحبزادے میاں حمزہ عامر اور صدر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ سیف الرحمان کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ شہریوں کی بڑی تعداد بھی نماز عید میں شریک ہوئی۔ نماز عید سے پہلے اپنے خطاب میں قاری عبدالوحید نے قربانی کی فضیلت، فلسفے اور تقوی پر روشنی ڈالی۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ اصرار، محبت، رواداری اور صبر کا درس دیتی ہے۔ یہ عید کا خوبصورت پیغام صبر، تحمل، برداشت ہے، اور اسی عید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کے لیے جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں تو صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہن کے نکلیں، خوشبو لگا کے نکلیں، کوشش کریں کہ پیدل عیدگاہ کی طرف جائیں، نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک کی سلامتی، استحکام اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نماز عید کے بعد چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود اور میاں حمزہ عامر اہل علاقہ سے عید ملتے ہوئے ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں مذہبی جوش و جذبے کی خوبصورت فضا دیکھنے میں آئی، جہاں نماز عید، دعاؤں اور باہمی محبت کے اظہار نے عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ شہر بھر میں عید الاضحیٰ کے اجتماعات عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد ہوئے۔ جامعہ نعیمیہ میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے نماز عید میں شرکت کی ہے۔ کا بڑا اجتماع ہوا۔ مولانا راغب حسین نعیمی کی عدم موجودگی میں مولانا جاوید ہاشمی کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی۔ اجتماع میں شہریوں کی بڑی تعداد عقیدت و احترام کے ساتھ شریک ہوئی۔ مولانا جاوید ہاشمی نے قربانی کے فضائل، مسائل اور سنت ابراہیمی کی اہمیت پر خطاب کیا۔ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی اہل علاقہ کی بڑی تعداد نماز عید میں جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوئی ہے۔ لیاقت بلوچ نے خطبہ عید میں اتحاد امت مسلمہ پر زور دیا ہے۔ جامعہ مسجد منصورہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کا اجتماع، شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا، IMF پروگرام مزید طویل ہونے کا امکان ہے۔ بیرونی محاذ پر کامیابی کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام اور مضبوط معیشت ناگزیر ہے۔ جماعت اسلامی عید کے بعد ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کر چکی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ممبر سازی ہوئی ہے، عوامی کمیٹیاں بن رہی ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد میں علامتی طور پر ایک بڑا احتجاج اور مظاہرہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس پوری ملک گیر تحریک کے آئندہ لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ملک کی سلامتی، استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔
लाहौर में तारीखी जामा मस्जिद अली हजवेरी में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। सुबह वसीर हाउसिंग बिलाल यासीन नमाज ईद में शरीक हुए। फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की। मुल्क व मिल्लत की बका और सलामती की खसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ग्रेटर इकबाल पार्क में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की इमामत में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। मर्द व ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद इज्तिमा में शरीक हुई। खुतबा ईद में इत्तेहाद उम्मत, पाकिस्तान की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। दूसरी जानब जमीयत अहले हदीस सेक्रेटेरियल लाहौर के ज़ेर एहतमाम तौहीद पाक यूईटी सोसाइटी में डॉक्टर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर की इमामत में नमाज ईद में हज़ारों अफराद शरीक हुए। अपने खिताब में डॉक्टर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि ईद उल अज़हा महज जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि अतात, सब्र और वफा की याद है। उम्मत मुसलमा को आज इत्तेहाद, अखुवत, दीनी शाऊर और बाहमी तावन की अशद जरूरत है। नमाज ईद के बाद शहरियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मोहब्बत और मजहबी जोशो जज्बे की खूबसूरत फिजा देखने में आई। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़।